धनबाद के गोविंदपुर थाना क्षेत्र से एक बेहद चौंकाने वाली और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवती की मौत के बाद 5 दिनों तक उसका शव घर में ही पड़ा रहा और अंततः उसके ही भाई ने बाथरूम में शव को जला दिया। यह पूरी घटना न सिर्फ कानून व्यवस्था बल्कि समाज में बढ़ती दूरियों और पड़ोसियों की संवेदनहीनता पर भी कई गंभीर सवाल खड़े करती है। मामला गोविंदपुर थाना क्षेत्र के वास्तु विहार स्थित एक आवासीय कॉलोनी का है। बताया जा रहा है कि यह मकान सिम्फर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च के एक रिटायर्ड वैज्ञानिक संगीत कुमार का था, जिनकी वर्ष 2023 में मृत्यु हो चुकी है। उनकी तलाकशुदा बेटी लिपिका कुमारी, जो लंबे समय से डिप्रेशन में थी, घर में अकेले रहती थी। धीरे धीरे परिवार के अन्य सदस्य भी समाज से कटते चले गए और खुद को पूरी तरह से अलग थलग कर दिया। बताया जा रहा है कि 8 तारीख को युवती की मौत हो गई। घर में मौजूद उसके भाई प्रणव राजवर्धन ने इसकी जानकारी पड़ोसियों को दी, लेकिन पड़ोसियों ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया और कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। आरोप है कि आपसी तालमेल की कमी और घबराहट के कारण बड़े भाई ने घर के बाथरूम में ही कपड़े, रजाई और तकिए के साथ शव को जला दिया। लकड़ी वगैरह का व्यवस्था किए या इसी जला? नहीं, घर में 3-4 दिन से था। कौन चीज से जला? वही रजाई कंबल सब रखे। तो आपको तो पता होना चाहिए था ना कि इसका अंतिम संस्कार बाहर किया जाता है, तो फिर भाई को क्यों बोले कि मलबनी घाटी? भाई को हम बोले कि चलो साथ जाना होगा। ये देख करके चला गया। ये रहता आसपास ही है, आते जाते रहता, जब मर्जी होता तब आएगा जाएगा, लेकिन उसके बाद चला जाता है। उस वक्त नीड थी, घर का आदमी को ही बोलता है आदमी पहले, उसके बाद किसको बुलाता है। हम इसको बोल सकते थे तो हम इसको कहे, इसको मालूम था वो बात। गुजरी 8 तारीख को ही थी, 7 के 9 साढ़े 9 बजे शाम में ये आया। इसको फोन करके बुलाए भी, ये आया भी। एक बार और खोजने के लिए गए तो भी मिला, और उसके बाद हमको लगा आएगा, लेकिन आया नहीं। तब और जब कीड़ा मकोड़ा लगने लग गया तब हमको वो काम करना पड़ा, मजबूरी। घटना का खुलासा बीते 22 अप्रैल को तब हुआ जब घर से अधजली लाश से तेज दुर्गंध और जलने की बदबू आने लगी, जिससे आसपास के लोगों का रहना मुश्किल हो गया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही गोविंदपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बाथरूम से जले हुए अवशेष बरामद किए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। लेकिन ये जब अंतिम संस्कार हुआ तो ये नहीं पूछा गया आपने कि कहाँ पे अंतिम संस्कार हुआ? इसने बोला कि मैं वही बोला ना, कॉमन रेफरेंस दिया मेरे को, और इसने बोला कि माहौल बनी में मैंने कर दिया। और जब आप यहाँ आए तो देखे कि घर में बॉडी पड़ा हुआ है? नहीं, मैंने नहीं देखा सर। मैंने सोफा पे सामान रखा, जब इसने बोला कि ऑलरेडी हो गया तो मैं घर से बाहर निकल गया था। तो घर से तो महक आ रही थी जलने की? नहीं, उस समय नहीं आ रही थी, उस समय नहीं आ रही थी। मैं सुबह के टाइम आया। आज सुबह में? हाँ, आज सुबह में 7:30 बजे मैं धनबाद पहुंचा था और 8:30 बजे मैं अपने घर आया था। जैसे इसने बोला कि ये जरूरत है तो मैं सारा सामान लेने आया। जो सामान मैं लेके आया वो आपको ऑलरेडी दिखा चुका। जलाया कब? वो तो मुझे नहीं पता सर, वो तो वही बताएगा ना। मेरे सामने तो नहीं जलाया ना, मेरे सामने तो नहीं जलाया ना सर। ठीक है, तो आपके पिताजी क्या करते थे? मेरे पिताजी CFR में साइंटिस्ट थे सर। CFIR में साइंटिस्ट? हाँ। क्या नाम था? संगीत कुमार झा थे। और वो रिटायर करने के बाद माता पिता दोनों का एक साथ देहांत हुआ था? नहीं, मेरे मम्मी का देहांत ऑलरेडी रिटायरमेंट से पहले हो गया था 2020 में, और मेरे फादर का किडनी फेलियर की वजह से 2023 में डेड हुए। अच्छा, बहन कब से तबीयत खराब? बहन का पिताजी का डेड होने के बाद हुआ अभी। मैं 3 साल ऑलमोस्ट 2026 चल। तो मतलब आप लोग समाज से एकदम बिल्कुल कटे हुए थे क्या? लोग आते जाते नहीं थे? नहीं, लोग आते जाते थे, ऐसा बात नहीं। तो घर में ये स्थिति क्यों? ऐसा लग रहा है कि बरसों से कोई घर के अंदर गया नहीं। नहीं, ऐसा नहीं बात है। वो मैं बोला आपको कि मैं काफी बार बुला के लोगों को अपना घर साफ करवाया, लेकिन ये लोग क्या करते थे, हर बार ये लोग गंदा वापस कर देते थे।